तो करंट एसेट्स में सबसे पहला एसेट्स होता है कैश। कौन सा एसेट्स होता है? कैश। जो आपके हाथ में कैश है वो आपके लिए क्या है? एसेट्स है। बैंक में जो अकाउंट है वो आपका क्या है? एसेट्स है। उसके बाद आता है बच्चे रिसीवेबल। तो रिसीवेबल में दो पार्ट होता है, एक होता है डेटर और एक होता है बिल रिसीवेबल। अच्छा, बिल रिसीवेबल पहले 11th क्लास में टॉपिक था, वो चैप्टर था एक पूरा, वो अब कट गया है। बिल रिसीवेबल का मतलब होता है कि जब आप किसी से क्रेडिट में सामान खरीदते हो, क्या करते हो? क्रेडिट में सामान खरीदते हो, तो आप उसे गारंटी के तौर पे क्या देते हो? एक बिल देते हो। दैट इज कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, फ्यूचर डेट के देते हो, 2 महीने बाद की, 3 महीने बाद की, तो उसको उम्मीद होती है कि 2 महीने 3 महीने में मुझे पैसा मिल जाएगा। एक तरीके का आप कह सकते हो चेक कह लो, जिसमें डेट आज से 2 महीने बाद की लगी हुई है। ठीक है, और डेटर वो होता है जिसको आपने उधार में सामान बेचा है ना। क्रेडिट सेल जिसको आपने की है उसको क्या कहते हैं? डेटर। और जिनसे पैसे लेने हैं, तो एसेट्स हमेशा वही होगा ना जिनसे पैसे हमें लेने हैं। तो डेटर और बिल रिसीवेबल मिल जाता है दोनों, तो बनता है ट्रेड रिसीवेबल या अकाउंट्स रिसीवेबल। कौन सा रिसीवेबल? ट्रेड रिसीवेबल और अकाउंट्स रिसीवेबल। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। जो भी आपने सामान खरीद के रखा है उसे स्टॉक कहते हैं। स्टॉक 3 तरह का होता है। स्टॉक कितने तरह का होगा बच्चे आपके पास? 3 तरह का। पहला होता है रॉ मटेरियल का स्टॉक। किसका? रॉ मटेरियल। अगला होता है बच्चे फिनिश गुड्स का, जो बनी हुई चीज है उसको स्टॉक में आपने रखा। और तीसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है ना माल पूरी तरीके से रॉ मटेरियल है और ना ही पूरी तरीके से फिनिश है, तो वो बीच वाला कोई स्टेज है। मतलब 40% कंप्लीट है, 60% इनकम्प्लीट है, 60% कंप्लीट है, 40% इनकम्प्लीट है, कुछ इस तरह का सेमी फिनिश गुड्स। सेमी फिनिश मतलब थोड़ा सा बना है, थोड़ा सा नहीं बना है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज होता है जो मार्केट में आप बेच सकते हो, जिसमें आता है पहला शेयर्स। क्या आता है? शेयर्स, डिवेंचर। शेयर्स पता है क्या होता है? शेयर्स का मतलब होता है, जैसे मान लो आपने कोई एक कंपनी खोली जिसमें आपको कैपिटल चाहिए। मान लो 1 लाख रुपए आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, अब इस 1 लाख को 10-10 हजार करके 10 लोगों ने इकट्ठा किया, तो क्या हुआ? उन 10-10 हजार को हम क्या मान लेंगे? एक एक शेयर्स मान लेंगे। मतलब आपने अपने कैपिटल को छोटे हिस्से में बांट दिया, उसे क्या कहते हैं? शेयर्स। आप अपने टोटल कैपिटल को क्या करते हो? छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हो, इसको क्या कहते हैं? शेयर्स। क्लियर? शेयर्स एक तरीके का पेपर है, सर्टिफिकेट है। मतलब आपको कंपनी इशू करती है कि कंपनी आपको एक्नॉलेज करती है कि भाई हम अपने आपसे पैसा लिया है, उसके बदले हम आपको क्या दे रहे हैं? शेयर्स दे रहे हैं। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। क्या डेफिनेशन होती है? शेयर इज द, शेयर क्या है? शेयर है, हिस्सा है। किसका? शेयर कैपिटल। तो शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी के कैपिटल का एक हिस्सा। प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? एसेट्स। जो आपने खर्चा एडवांस का किया, भविष्य का पेमेंट तुमने आज ही कर दी, फ्यूचर की पेमेंट तुमने आज ही कर दी, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस। क्योंकि जब तक तुम उसको यूज नहीं करोगे, जब तक वो तुम्हारे लिए क्या है? एसेट्स है। क्या है? एसेट्स है।